तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप लोगों के लिए आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचार आप तक एक एक करके इस वीडियो में पहुंचाएंगे। कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं, इसके लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखिए, सभी जानकारी सही सही आप तक पहुंचेंगी। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाएगी, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट राहुल गांधी। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। राजस्थान के श्री करणपुर विधानसभा सीट पे 5 जनवरी 2024 को मतदान हुआ था, जिसकी आज मतगणना हो रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अभी बैलेट पेपर खुले हैं और आप सब देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है। सुबह से ही यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटे हैं, कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। कांग्रेस सजग है क्योंकि इस समय राजस्थान में बीजेपी सरकार है। गड़बड़ी की पूरी आशंका है। कांग्रेस पार्टी सजग है क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी है। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अभी ईवीएम खुलना बाकी है और जो भी नतीजे होंगे आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चलें, इस बार लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और चुनाव आयोग की तैयारी तो यही संकेत दे रही है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी भी पीछे नहीं है। जल्द ही पहली सूची जारी करने वाली है अपने उम्मीदवारों की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की 8 राज्यों में इलेक्शन कमेटी का गठन हुआ है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर शामिल है। मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को सौंपी गई है। राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा, तो तेलंगाना में जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ली है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी बड़ी बात कह दी है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री बोले हैं 2024 आखिरी मौका है, इसके बाद पता नहीं वोट देने को मिले ना मिले, इसलिए आप लोगों से विनती है सोच समझकर मतदान करें। अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। दोस्तों आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर पे जरूर बताइएगा। अपनी भी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बड़ा उलटफेर हो सकता है 24 के चुनाव से पहले। महाराष्ट्र में दोस्तों प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब जल्द ही बड़ा निर्णय होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको बताते चले, इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने मोहलत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में उन्हें देरी हो रही है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि समय बढ़ा दिया जाए। दोस्तों 10 जनवरी 2024 तक का यहां पे समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को जो मोहलत दी थी, अब वह समाप्त होने की कगार पर है। शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए यहाँ पे उन्हें दोस्तों 10 जनवरी तक का ही वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। कोई खबर नहीं आई है कि महाराष्ट्र में आखिर यहाँ पर विधानसभा स्पीकर ने फैसला लिया है या फिर नहीं। इन याचिकाओं को लेकर दोस्तों शिवसेना के दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले विधानसभा अध्यक्ष को यहां पे मौका दिया है कि वह निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, जिसने पहले ही स्पष्ट किया कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर समय रहते फैसला लेने में सक्षम नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही आदेश सुनाएगा। यह अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पुराना बयान दोस्तों सोशल मीडिया पर इस समय जम के वायरल हो रहा है। यह बयान दोस्तों बहुत ही पुराना है, लेकिन इस समय प्रमुखता से ये सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है। आपको बताते हैं ये बयान उस समय का है जब यहाँ पे बीजेपी विपक्ष में थी, यूपीए की सरकार थी, तब यहाँ पे ईवीएम को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही थी। इस समय के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम के खिलाफ यहाँ पे हम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कागज का भी विकल्प होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों बैकअप के तौर पे कागज यानी बैलेट पेपर भी होने चाहिए।
उस समय नितिन गडकरी ने कहा था कि ईवीएम पे हम ऐसे आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं। अभी ये साबित नहीं हुआ कि ईवीएम छेड़छाड़ रोधी है, इनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। और दोस्तों, इस समय देखा जाए तो कोई भी केंद्रीय मंत्री फिलहाल ऐसा कोई बयान नहीं दे रहा है, यह पुराना बयान है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों, यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी शुरू है। अखिलेश यादव आज करेंगे पार्टी नेताओं संग मंथन। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में सीट बंटवारे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी ज्यादातर सीटों पर अपनी ताल ठोक रही है। और दोस्तों, सूत्रों ने जानकारी दी है, इंडिया गठबंधन की बैठक यहाँ पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले हो सकती है, जिसमें सीट शेयरिंग पे बात बन सकती है। उससे पहले ही अखिलेश यादव पूर्व सीएम आज करेंगे पार्टी नेताओं संग मंथन। सभी सीटों का ब्यौरा जुटा लिया गया है। कौन उम्मीदवार किस सीट पे मजबूत है, किस पार्टी का उम्मीदवार है, ये जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ सकती है। देश में दोस्तों बैलेट पेपर की मांग दिन पर दिन तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने यहाँ पे मोर्चा ही खोल दिया है ईवीएम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही ईवीएम को लेकर संदेह जता रहे थे, हमें तो बैलेट पेपर पर ही भरोसा है। यदि चुनाव आयोग, बीजेपी और प्रधानमंत्री जी को ईवीएम से इतना प्रेम है कि वे उसे चुनाव कराना चाहते हैं तो बेशक कराएं, लेकिन प्रिंटेड वीवीपैट स्लिप जो दिखाई जाती है अभी, वह दिखाने के बजाय हमारे हाथ में दे दी जाए। हम उसे देखकर अलग में रखी मत पेटी में डाल देंगे। इसमें चुनाव आयोग और भाजपा को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। गौरतलब है, बीते दिन बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान हुआ। गौर करने वाली बात दोस्तों यह है कि बांग्लादेश जैसे एक छोटे से देश में भी यहाँ पे ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाले गए हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में भी ईवीएम इस्तेमाल हो रही है। मांग उठ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बताते चल, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप ने सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिख के अनुरोध किया है कि ईवीएम के खिलाफ जिस प्रदर्शन को वह आगे बढ़ा रहे हैं उसमें वह लोग भी सहयोग करें। आमंत्रण भेजा गया है दोस्तों, सहयोग मांगा गया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में यहाँ पे हमें आपका सहयोग चाहिए। आम जनता से भी भानु प्रताप ने अपील की है। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि ईवीएम को हटाने के लिए अब लाखों लोगों को सड़कों पर उतरना ही होगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कमर कस लें। उदित राज का कहना है, ईवीएम हटाओ मोर्चा इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोग भी आगे आ रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। वहीं सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त करने लगे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, अगर ईवीएम गलत है तो सभी कांग्रेसी सांसदों और विधायकों को तत्काल अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए और तब तक प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में सम्मिलित यानी कि शामिल नहीं होना चाहिए जब तक कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने को राजी न हो जाए। एक यूजर ने लिखा कि अगर कांग्रेस पार्टी और देश की सभी विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर आए तो जब अंग्रेजों को झुकाया जा सकता था तो चुनाव आयोग आखिर क्या चीज है। चुनाव आयोग को बात माननी ही पड़ेगी। ब्रजभूषण के खिलाफ दोस्तों अब मामले की सुनवाई 20 और 23 जनवरी को होगी। आगे की सुनवाई के लिए यह दिन निश्चित किए गए हैं, जहां शिकायतकर्ताओं के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। अभी दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपों पर बहस पूरी की है। यह अपडेट निकल के आई है। ब्रजभूषण की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन जारी है दोस्तों। राहुल गांधी बोले, न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा, हम अपने लोगों के बीच अन्याय और अहंकार के खिलाफ न्याय का नारा बुलंद करके यहाँ पे वापस आएंगे। राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो साझा किया और कहा कि मैं सच्चाई के इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था और बढ़ता रहूंगा। बीजेपी को निशाने पे लिया और कहा कि ये लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, आपसी भाईचारा समाप्त होता दिख रहा है, इसीलिए अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जरूरत है। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान निकल के आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया है, बोले हैं हम 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे।
14 जनवरी से ये यात्रा शुरू होगी दोस्तों। ये यात्रा 100 लोकसभा सीटों और 300 से अधिक विधानसभा सीटें कवर करेगी। स्पष्ट है 100 सीटें बड़ा खेल कर सकती हैं बीजेपी के साथ। इन 100 सीटों का महत्व तो काफी बढ़ जाएगा दोस्तों कांग्रेस के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस करने वाली है एक बड़ा आंदोलन। मोहन यादव सरकार के पास वादा पूरे करने के लिए जनवरी का महीना है, फरवरी से कांग्रेस आंदोलन करेगी। नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया ऐलान। भले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की हो, उसने प्रदेश वासियों से अनेक वादे किए हों, लेकिन उन वादों पर गौर नहीं किया जा रहा है और न ही पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को अब इस मामले पर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है बीजेपी की सरकार के किए गए वादों को यहाँ पे पूरा करने के लिए सिर्फ जनवरी के अंत तक का हम वक्त देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वादे पूरे किए थे ये लोग अब उन पे कोई गौर नहीं कर रहे हैं। जनवरी के अंत तक यदि वादे पूरे नहीं होंगे तो कांग्रेस सड़कों पे आंदोलन करेगी। यहाँ पे दोस्तों आज दिन भर की ये सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।